एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उन्होंने कहा फैक्टराइज करना है जो गिवन क्वेश्चंस होंगे ना उनको। ठीक है, तो अब इसका पहला पार्ट है फैक्टराइज कैसे करना है। अब यहाँ पहले तो फैक्टराइज हम लोग जो 9-10 में करते थे वो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट से नहीं करते थे। अब यहाँ पर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट से करना है। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं जिसके बीच में स्क्वायर के फॉर्मूले में इधर प्लस का साइन हो। हमारे पास एक ये वाला ही फॉर्मूला है a² माइनस b² वाला। प्लस वाला तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसके b² के पास प्लस हो। तो हम लोग क्या करें कि इसको प्लस है ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस, और यहाँ पर भी माइनस लगा दें। क्यों? ताकि दोबारा अगर हम लोग इसको देखें तो ये दोबारा से वही प्लस वाली वैल्यू भी बन सकती है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें एक चीज़ पता है कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो होता है -1 के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर अगर -1 है तो -1 किसके इक्वल होगा? वो होगा अयोटा स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर हम लोग ये काम कर सकते हैं कि इसकी जगह पर -1 की जगह पर अयोटा स्क्वायर लिख दें और 4b² ऐसे ही आ रहा है। फिर क्या करेंगे, a का स्क्वायर, a अपना ही स्क्वायर होता है, माइनस यहाँ पर ये क्या होगा कि -4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2b और अयोटा का होल का स्क्वायर लिख दें। फिर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, जिसका फॉर्मूला पूरा किसके बराबर होता है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी के इक्वल होता है। तो a माइनस 2b अयोटा और इंटू a प्लस 2b अयोटा, ये आपके पास आ गई। ठीक है, ये आपका आंसर है। बस आपने क्या करना है कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना था, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना था। इस वजह से आपने क्या किया, प्लस था तो प्लस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो वापस से वही वैल्यू बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद -1 जो होता है हमें पता है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 1 तो है नहीं, तो हमने कहाँ से लगा लिया? तो 1 को मतलब जितने मर्जी 1 हम लोग 4b से मल्टीप्लाई करा दें, आना तो क्या कहते हैं 4b ही है। तो ये अगर यहाँ पर आप लोगों को नहीं भी नज़र आ रहा तो माइनस है ना, माइनस के साथ कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, तो -1 हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर -1 है। -1 किसके बराबर हो गया? अयोटा स्क्वायर के। फिर उसको इस तरीके से हम लोगों ने ओपन क्लोज फॉर्म में लिख कर और फिर फॉर्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है, वो भी सेम इसी तरीके से ही है। 9a² प्लस 16b² है। 9a² प्लस 16b²। 9 जो होता है वो अपना ही स्क्वायर होता है, 3a का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर भी माइनस। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, और b² अभी ऐसे ही आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वही कि -1 है तो हम लोग करेंगे 3a का स्क्वायर, ऐसे ही आ रहा है। -1 है यहाँ पर तो वो अयोटा स्क्वायर के इक्वल आया, 4² b² के। फिर 3a का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 4b अयोटा का होल स्क्वायर। फिर एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। 3a प्लस 4b अयोटा, सही। फिर पार्ट नंबर 3 है इसका। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 3y²। पार्ट 3 है। इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3, अंदर बचेगा x² प्लस y²। तो 3 ऐसे ही अगर हम करें माइनस और माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये x का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर आ गया अयोटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर। 3 इंटू a का स्क्वायर माइनस अयोटा y का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में आ जाएगी, x माइनस वाई अयोटा, और एक दफ़ा माइनस में, मतलब कि प्लस और माइनस दोनों में लिख देंगे x प्लस अयोटा y, और ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट है 144x² प्लस 225y²। 144 है, 144 3 के टेबल में जाता है। 3 के टेबल में 144 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आएगा 48 पर।
तो 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से भी और इसमें से भी। 48 पर गया 144, फिर प्लस 225 है, 225 भी 3 के टेबल में जाता है 75 वाई स्क्वायर पर। अभी भी इनमें कुछ कॉमन है। फिर दोबारा से देखते हैं 3 के टेबल में जाता है कि नहीं जाता। 48 डिवाइडेड बाई 3 किया तो 16 पर जाता है, तो 3 बाहर कॉमन ले लिया, 16 पर जाएगा। प्लस 75 भी 3 पर जाएगा, तो 3 टू ज़ 6 और 3 टू ज़ 6 और 3 5 ज़ 15 वाई स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आ गया 9 और इधर 16 एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस है, -25 वाई स्क्वायर। 9 ऐसे ही 16 होता है 4x का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर आ गया अयोटा स्क्वायर 25 और वाई स्क्वायर। 9 ऐसे ही 4x का स्क्वायर माइनस, फिर उसके बाद ये 25 वाई स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर जो है इसको भी टोटल पूरा लिख देते हैं कि 5 वाई अयोटा का होल स्क्वायर के इक्वल है। फिर 9 एक दफ़ा वैल्यू प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगी। 4x माइनस 5 वाई अयोटा और 4x प्लस 5 वाई अयोटा। फिफ्थ पार्ट है कि आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू दी हुई है जेड स्क्वायर माइनस 2 अयोटा जेड माइनस 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये हो गया ए का स्क्वायर -2, ये हो गया ए, तो बी हमारे पास अयोटा होना चाहिए। ठीक है, अयोटा, तो अयोटा के लिए अगर आप देखो तो ये जो -1 है ये किसके बराबर, अगर हम लोग इसको -1 को इस तरीके से लिख दें तो कोई इशू तो नहीं होगा। प्लस माइनस दोबारा से वही बन जाएगा। फिर उसके बाद ये जो -1 होता है वो किसके बराबर होता है, अयोटा के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर हमारा क्या बन गया, बी बन गया। तो ये फॉर्मूला कैसा बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आता है, ए स्क्वायर -2, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आता है। तो यहाँ पर भी सेम वही वाली कंडीशन है, जेड का स्क्वायर -2ab और प्लस बी का स्क्वायर, तो ये सेम वही वाली चीज़ बन गई है। अब यहाँ पर हम लोग z माइनस अयोटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और होल स्क्वायर का मतलब है कि z माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय z माइनस अयोटा, 2 दफ़ा लिखते हैं ए की वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13 अब यहाँ पर क्या होगा कि इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, अगर हम क्या करें कि 6z ऐसे ही आ रहा है, तो पहले सवाल दोबारा से उतार के ये ए का स्क्वायर हो गया प्लस 2, ए हमारे पास z है और b क्योंकि आखिरी 3 ही बचा है तो b है, लेकिन हमारे पास b का स्क्वायर तो है ही नहीं, यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि b के स्क्वायर को ऐड भी करवा दें और b के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करवा दें। सही है, तो यहाँ पर b का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐड भी करवाया और सब्ट्रैक्ट भी करवाया। ठीक है, b के स्क्वायर को, यानी कि 3 है b हमारा, और प्लस 13 ऐसे ही आ रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, z का स्क्वायर एज इट इज़, ए का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये फॉर्मूला बंद हो रहा है तो हम लोग इसको डायरेक्ट फार्मूला बंद कर दें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बंद हो जाएगा यहाँ पर z प्लस 3 का होल स्क्वायर का, और यहाँ पर -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस यहाँ पर आ गया 13 में से 9 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 प्लस 4। ठीक है, फिर 4 तो बनता है स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हम लोग माइनस और -4 कर सकते हैं। -4 है तो ये 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर z प्लस 3 एज इट इज़, माइनस ये -1 है ना, तो -1 किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर के, तो अयोटा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, फिर z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ऐसे ही, और यहाँ पर हो जाएगा 2 अयोटा का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं z प्लस 3 माइनस 2 अयोटा और z प्लस 3 प्लस 2 अयोटा। सही, फिर उसके बाद है आपके पास ये इसका यहीं तक आंसर आ गया। फिर आपके पास है 7 पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का, जेड स्क्वायर प्लस 4z
+5, सॉरी +5। अब यहाँ पर a का स्क्वायर +2, ए की वैल्यू z, और ये आखिरी बचा b। 2 2 ज़ा 4 और z साथ अकेला रह जाएगा +5। अब यहाँ पर हमारे पास a और b, 2ab तो है, a का स्क्वायर भी है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास b का स्क्वायर नहीं है। आप लोगों को अगर याद हो 9th-10th में हम लोग क्या करते थे कि ना, जो चीज़ नहीं होती थी ना, स्क्वायरिंग को ख़त्म कर पूरे फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग जो चीज़ नहीं होती थी, जैसे a स्क्वायर नहीं है, b स्क्वायर, a स्क्वायर तो लाजमी होता है, या b स्क्वायर नहीं है, 2ab स्क्वायर, 2ab नहीं है, तो हम लोग क्या करते थे, 2ab को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाते थे। वही काम हम लोगों ने इस सवाल में किया और इस सवाल में भी हम लोग कर रहे हैं, करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर b हमारे पास b 2 है ना, तो 2 को ही ऐड करवाएं और 2 को ही सब्ट्रैक्ट करवाएं। हम लोगों ने यहाँ पर b का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो हम लोग अगर प्लस वाला फॉर्मूला बंद कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, z का स्क्वायर प्लस 2a और b, फिर b का स्क्वायर इसके साथ लिखकर, और यहाँ पर 5 ऐसे ही, ये जो 2 का स्क्वायर है ये 4 बनेगा, तो -4। फिर ये फार्मूला बंद हो गया, तो z + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया +1। अब +1 है, हमें चाहिए माइनस, ताकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर सकें, तो हम लोग क्या करेंगे, z + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, और यहाँ पर आ गया 1 था ना, तो -1 इस तरीके से। फिर वही के अयोटा डाल देंगे यहाँ पर माइनस, और ये आ गया माइनस अयोटा का, ये अयोटा का स्क्वायर भी हो गया, क्योंकि -1 जो होता है वो अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। फिर क्या होगा कि z + 2 माइनस अयोटा और z + 2 प्लस अयोटा, ये आपका आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट है 2, लास्ट पार्ट है 6th वाला, 7th वाला, सॉरी, 2z² - 22z + 65। अब यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग, ये देखिए 2z² तो ऐसे ही आ गया, -2a हमारे पास, पहले एक हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कॉमन ले सकते हैं हम लोग 2, तो 2 कॉमन लिया, यहाँ पर आएगा आपके पास 2 को बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पर 11 आ गया, और इधर भी डिवाइड करवा देंगे 65 को 2 से, क्योंकि यहाँ पर तो था ही नहीं, तो डिवाइड करवा दिया उसको 2 से। फिर उसके बाद क्या होगा, ये हो गया हमारे पास a² माइनस, अब a तो हमारे पास है z, और 2 नहीं है हमारे पास, और b लगा लेंगे, ये 11 है, लेकिन हमारे पास 2 नहीं है फॉर्मूले का, तो ये जो 2 कैंसिल हुआ हुआ या नहीं लिखा हुआ, तो अगर हम लोग 2 को ही मल्टीप्लाई और 2 को ही डिवाइड करवा दें, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला बंद हो जाएगा। तो फिर क्या बनेगा, a हमारे पास z था और b हमारे पास 11/2 बन जाएगा, 2a और ये b हो गया, सही है। अब उसके बाद क्या करना है, 65/2 तो ऐसे ही है, b की वैल्यू नहीं है, b के स्क्वायर को ऐड भी करवाना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है, तो b क्या है 11/2, 11/2 को ऐड भी करवा देंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे, तो ये बन जाएगा, और इधर ये फॉर्मूला क्लोज। फिर 2z² - 2z 11/2, और यहाँ पर आ जाएगा 11/2, और ये आ गया, माइनस वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, चले हम लोग 11/2, इससे प्लस वाला, सॉरी प्लस वाली वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, और माइनस वाला फॉर्मूला बंद होगा, 65/2 - 11/2 का होल स्क्वायर, फिर 2 एज इट इज़, और इसको फॉर्मूले को बंद कर देंगे, तो ये बन जाएगा z - 11/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 65/2 एज इट इज़ आ गया, 11 का स्क्वायर होता है 121, और नीचे ये 4 आ गया। फिर फॉर्म डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 एज इट इज़ -11/2 का होल स्क्वायर प्लस 65, 2 2 5 10, 1 2 6 12 13, 130 डिवाइडेड बाई 4 -121 डिवाइडेड बाई 4। फिर उसके बाद क्या आएगा कि इक्वल टू
z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़ 130 में से माइनस करेंगे 121। इनका एलसीएम ले लिया क्योंकि फ्रैक्शन सेम थी। 130 में से 121 को माइनस किया तो 9/4 और यहाँ पर z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 बाई बीच में प्लस है तो हमें चाहिए माइनस। हम लोग क्या करेंगे कि माइनस और माइनस 9/4 2 एज इट इज़ z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर और ये आ गया आयोटा का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा इकट्ठा हम लोग सबका स्क्वायर लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा 2 ऐसे ही और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी z माइनस 11/2 और प्लस 3/2 और लास्ट पर क्या करेंगे कि 2 ऐसे ही इनको z माइनस दोनों का एलसीएम सेम है ना, दोनों की डिनोमिनेटर्स दोनों के ही सेम है तो 2 एक ही लिखकर 11 माइनस 3 आयोटा और यहाँ पर z माइनस 11 प्लस 3 आयोटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में उन्होंने कहा है फैक्टराइज करना है आपने इनको इन क्वेश्चंस को लीनियर फैक्टर्स में, ठीक है, पॉलिनोमियल्स को लीनियर फैक्टर्स में वो करना है रेशनलाइज। अब अगर आप देखो तो ये जो z का क्यूब है ये इस तरीके से z क्यूब प्लस 8 जो है वो 2 का क्यूब इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू है z और b की वैल्यू है 2 प्लस b का स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला में पुट किया वैल्यूज़, मैं फॉर्मूला में नीचे लिख देती हूँ। ये कौन सा फॉर्मूला है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सही है। और उसके बाद क्या है, ये z+2 तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर z का स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। अच्छा जी, फिर ये क्या हुआ a प्लस बी ऐसे ही z का स्क्वायर माइनस 2z और यहाँ पर यानी कि ये a हो गया, सॉरी 2 का फॉर्मूला यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2 और ये a है। अब b नहीं है हमारे पास, b हम लोग कह लेते हैं कि वो 1 है तो हमने 1 के स्क्वायर को ही ऐड और 1 के स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट करवाया। यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ गया 4, ठीक है। अब ये तो हमारे पास फॉर्मूला बंद हो गया और यहाँ पर -1 + 4 आया। फिर क्या करेंगे z+2 एज इट इज़ z -1 और ये का स्क्वायर और यहाँ पर 4 में से 1 निकाला तो +3 आ गया। अब उसके बाद z+2 और यहाँ पर z -1 का होल स्क्वायर आ रहा है, इधर माइनस और माइनस यूँ कर देते हैं, ठीक है। और अभी ये 3 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं बनता तो हम लोग अगर इसकी जगह पर ऐसे कर दें z+2 एज इट इज़ आ रहा है, z -1 भी एज इट इज़, फिर माइनस और यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ गया और ये √3 अगर हम लोग कर दें और उसका फिर स्क्वायर लेंगे तो फिर वो हमारे पास आ जाएगा। यानी कि अगर √3 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ सकता है ना वापस से 3, तो हमने इसकी जगह पर 3 की जगह पर √3 का स्क्वायर लिख दिया। अब उसके बाद z+2 एज इट इज़ z -1 का स्क्वायर और ये √3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो z+2 z -1 का, अब यहाँ पर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। z -1 माइनस √3 आयोटा और z+1 +3 प्लस √3 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से z³ + 27 है, इसको भी आपने क्या करना है, पहले a का क्यूब प्लस ये हो गया b का क्यूब, ये z+a+b आ गया, a का स्क्वायर फिर माइनस ab। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे पिछले वाले सवाल में हम लोगों ने किया था, पिछले वाले सवाल में भी हमने किया था कि 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड करवाया था।
सॉरी 2 को डिवाइड करवाया था, तो फिर ये 2 आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूले का, क्योंकि हमारे पास 2a भी नहीं था, तो 2 फॉर्मूले का आ गया। और फिर हमारे पास b क्या बनेगा, 3/2 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3/2 को का स्क्वायर ऐड भी करवाएंगे और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। फिर यह क्या होगा कि ये हो गया हमारे पास, ये फॉर्मूला बंद हो जाएगा, जेड स्क्वायर, ये वाला सॉरी प्लस वाला फॉर्मूला बंद हो जाएगा, जेड स्क्वायर और माइनस जेड माइनस 3/2 का होल स्क्वायर का, ये वाला फॉर्मूला बंद हो गया। और ये बचा 9 और यहाँ पर से -3/2, तो 3/3 जो है वो 9 का स्क्वायर है और 2 4 का, तो यहाँ पर आ गया। फिर z+3 एज इट इज़, z-3/2 का होल स्क्वायर, ये भी ऐसे ही आ रहा है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये यहाँ पर भी 4 चाहिए हमें, तो मल्टीप्लाई 4 से और डिवाइड भी 4 से, तो आ जाएगा 9 4 ज़ा 36/4 - 9/4। फिर z+3 एज इट इज़, z-3/2 का होल स्क्वायर, 4 ऐसे ही 36 में से 9 माइनस करेंगे तो और यहाँ पर प्लस आ रहा है, 36 में से 9 माइनस करेंगे तो 27/4, z-3/2 का होल स्क्वायर। 37 जो होता है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पर अगर प्लस है ना तो माइनस और माइनस कर देंगे, z+3 एज इट इज़ आ रहा है। फिर z+3 z-3/2 का होल स्क्वायर, और इसको माइनस, यहाँ पर आ जाएगा अयोटा, और इसको 3√3 कर सकते हैं, तो फिर ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, और ये 2 का। फिर अब इसको सेपरेट करके लिख लेंगे। अगर इसकी समझ नहीं लग रही तो आप क्या करें, √27 निकालें, तो आपको पता चल जाएगा कि 3√3 का स्क्वायर होता है, ताकि हम लोग यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में लिखकर एक दफ़ा प्लस में वैल्यू लिखें और एक दफ़ा माइनस में वैल्यू लिखें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आ जाएगा, ओके, यहाँ पर आ जाएगा z+3 और z-3/2 का होल स्क्वायर माइनस अयोटा, स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि अब एक दफ़ा प्लस में वैल्यू आ गई और एक दफ़ा माइनस में वैल्यू आ जाएगी, z-3/2 और साथ आ गई प्लस अयोटा 3√3/2। फिर अब उसके बाद हम लोग पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हम लोग इन दोनों में से z² कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा z-2, और इन दोनों में से 16 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा z-2। z-2 अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा z² + 16। फिर z-2 एज इट इज़, z² + 16 है तो माइनस और -16 -2 z² माइनस, ऐसे ही ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर -1 भी है तो वो -1 यानी कि ये था, तो वो जो अयोटा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोगों ने पूरा ही डायरेक्ट ले लिया बाहर। फिर z-2 एज इट इज़, z² और -4 अयोटा का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा z-2, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। सवाल में हम लोग मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये ना तो किसी का स्क्वायर बनता है और ना ही इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं इसकी। मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे होगी भला, कि 100 जो है वो पहले देखें किस किस के टेबल में जाता है, और फिर ऐसी वैल्यूज़ देखनी है जो अगर उन दोनों को प्लस करें तो ये बीच वाली वैल्यू है, प्लस या माइनस करें और मल्टीप्लाई करवाएँ तो 100 है। तो 100 को डिवाइड करा लेते हैं, 2 से नहीं आएगा, 3 से नहीं आएगा, 4 से 25 आया, तो 25 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद z, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर z² है मेरा था, हाँ, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं z², तो अंदर बचेगा z² + 25, और इन दोनों में से 4 -4 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा z², और 4 के टेबल में 25 पर आता है 100, तो 25। फिर अंदर बचेगा z² + 25, और यहाँ पर अंदर आ गया z² -4, यहाँ पर प्लस है तो हम लोग करेंगे माइनस और -25,
और ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। फिर उसके बाद जेड स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और अयोटा भी है साथ, तो इस वजह से अयोटा का भी स्क्वायर डायरेक्ट ही कर दिया। ठीक है, और ये z+2 और z-2। फिर ये एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। ये आपके पास आंसर आ गया। पार्ट है इसका z4-16। तो z4-16 को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, 2 2 4 वापस से वही बन जाएगा। यहाँ पर 4 का स्क्वायर है ये। फिर उसके बाद क्या होगा कि एक दफ़ा प्लस में वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में वैल्यू आ जाएगी। अब आगे से क्या होगा कि इनको और आगे से सेपरेट कर सकते हैं, ये प्लस में 2 फिर माइनस में भी, और इधर z² +4 है ना, तो माइनस और -4 हो जाएगा। फिर z+2 और z-2 एज इट इज़ आ रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा z² माइनस, और ये होगा -2, मतलब कि अयोटा का स्क्वायर होता है ना -1, तो 2 अयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। z+2 z-2, और ये हो जाएगा एक दफ़ा प्लस में वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में वैल्यू। ये आपका आंसर। इसका 5th पार्ट है इस क्वेश्चन का। ओके, 6 पार्ट है, सॉरी 5th में 6th पार्ट है। z4+3z² - 4। इसमें भी अगर आप देखो मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर तो नहीं करते, मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं अगर इसमें करें तो। ये a का स्क्वायर और ये यूँ हो गया, और इसके अलावा या चलो पहले अभी हम लोग इसको 4 ही रखते हैं, बाद में करेंगे इसका। अच्छा, उसके बाद 3 आ रहा है। 4 किस किस के टेबल में आता है, अपने टेबल में भी आता है। 4 1 ज़ा 4, और अगर 4 में से 1 निकाल देंगे तो 3 आ जाएगा। तो मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है इनकी। तो माइनस बड़ी वैल्यू के पास कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पर +4z², और यहाँ पर आ जाएगा -z², यानी कि 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 1 ज़ा 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर ये आ गया -4। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है z², तो अंदर बचेगा z² + 4। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -1, तो अंदर बचेगा z² + 4। z² - 1, और यहाँ पर आएगा z² + 4। ये हो जाएगा z -1 × z+1। फिर यहाँ पर हो जाएगा z² + 4, तो माइनस और -4, z-1 ऐसे ही, z+1 ऐसे ही, और ये हो जाएगा एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, और सॉरी पहले आएगा अयोटा भी तो साथ आएगा, डायरेक्ट ही कर दिया। पहले इसको छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, फिर नीचे जाकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर z² आ रहा है, z-1 z+1, और ये हो जाएगा एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। ठीक है, 7th पार्ट है इसका, z4 + 5z² + 6। क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, 6 1 6 करेंगे तो माइनस करेंगे तो वो फिर तो फ्रैक्शन की वो इक्वेशन सेम नहीं बनेगी, सही नहीं बनेगी। यहाँ पर फैक्टर्स अलग आएंगे, यहाँ पर अलग आएंगे, तो क्या करेंगे, 2 3 6 भी होता है क्योंकि, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्लस करते हैं इनको, तो वो 5 आ जाएगा, तो 2 और 3 को ही लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया प्लस। अब दोनों में से कॉमन z² अंदर बचा, z² + 2। इन दोनों में से 3 आया +3, तो अंदर बचेगा z² + 2। फिर दोनों में से कॉमन z² + 2 अंदर बचा, z² + 3। और अब क्या करेंगे कि इन दोनों को ही इस तरीके से माइनस और -2, और यहाँ पर भी माइनस और -3। फिर 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता सिवाय √2 के, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये आ गया अयोटा स्क्वायर, और ये हो गया √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे कि ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद इसको इकट्ठा ही लिख लेंगे, √2 अयोटा का होल स्क्वायर
और यहाँ पर आ गया जेड स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब एक वैल्यू प्लस में स्क्वायर रूट 2 आयोटा और एक वैल्यू माइनस में, स्क्वायर नहीं आएगा साथ, माइनस में स्क्वायर रूट 2 आयोटा, और इसी तरीके से एक वैल्यू z माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और z प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये आपका आंसर। पार्ट नंबर 8 है जेड की पावर 4 माइनस 32 जेड स्क्वायर माइनस 3969। ठीक है, 3969 का फैक्टर्स देखेंगे अगर तो 3969, तो वो 3969 डिवाइडेड बाय, अगर 49 से करते हैं ना तो 81 आता है। ठीक है, और 81 में से 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। जैसे 81 माइनस 49 तो आएगा 32। ठीक है, तो हम लोग वही वाली ये दोनों यूज़ करेंगे। बड़ी वैल्यू के पास आएगा माइनस का साइन 81 जेड स्क्वायर, और छोटी वैल्यू के पास प्लस का साइन 49 जेड स्क्वायर। फिर उसके बाद इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं जेड स्क्वायर, अंदर बचेगा जेड स्क्वायर माइनस 81, और इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 49, तो अंदर बचेगा जेड स्क्वायर माइनस 81। ठीक है, फिर उसके बाद अब इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन है जेड स्क्वायर माइनस 81, तो अंदर बचेगा हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 49। फिर जेड स्क्वायर माइनस 81 को, 81 जो होता है वो हमारे पास होता है 9 का स्क्वायर, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर जेड स्क्वायर 49 प्लस के प्लस है ना इसके पास, तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस, और यहाँ पर भी माइनस 49 ऐसे ही आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि ये दोनों खुलकर एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में वैल्यू आ जाएगी, माइनस में वैल्यू आएगी। और ये जो है जेड स्क्वायर माइनस 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, और आयोटा का स्क्वायर हो गया ना -1, तो वो हम लोग उसको डायरेक्ट अगर लिख देंगे तो इस तरीके से आएगा। फिर ये वाली वैल्यू भी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगी, जेड माइनस 9 और जेड स्क्वायर जेड माइनस 7 आयोटा जेड प्लस 7 आयोटा। ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0 एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। उन्होंने कहा है हमने रूट्स फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के, और साथ ही साथ हमने ये करना है कि इनको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट में, लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन के फैक्टर्स निकाल लें, लीनियर फैक्टर्स निकाल लें। तो वो कैसे निकालते थे, जैसे x4 प्लस 7 जेड स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0 है। सही है, तो हमने क्या करना है 144 को देखना है डिफरेंट टेबल्स पर कि किस किस के ऊपर जाता है। तो 144 को डिवाइड कराते हैं 2 से कराएंगे तो 72 आएगा, लेकिन ये सही नहीं है। तो 3 से 48 पर आता है, ये भी नहीं ठीक। 4 नहीं सही। 8 18 आएगा, लेकिन हमें तो 7 चाहिए ना बीच में, तो ये भी नहीं ठीक है। और 9 16 में से अगर 9 निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 7 आता है। तो ये वाला बिल्कुल परफेक्ट जो है ना हमारे फैक्टर्स हैं कि 16 में से 9 माइनस कर दें अगर, तो हमारे पास आ जाएगा 147 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों को तो 144 आ जाएगा। तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई। अब इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं जेड का स्क्वायर, ये जेड है, जेड का स्क्वायर, तो अंदर बचेगा जेड स्क्वायर प्लस 16, और इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं -9, तो अंदर बचेगा जेड स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0। फिर इन दोनों में से जेड स्क्वायर प्लस 16 कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा जेड स्क्वायर -9। ये जो है इधर आ जाएगा कि माइनस और -16, और यहाँ पर होगा एक दफ़ा प्लस में वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में वैल्यू। फिर इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस और 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 और साथ ये -1 आयोटा का इक्वल होता है, तो 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा होल का। फिर ये z प्लस 9 z माइनस 9 एज इट इज़ आ रहा है।
फिर एक्स को एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। और ये जो सेम ऐसे ही आ रहा था। अब ये हमारे पास आया है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, ठीक है, जो उन्होंने दूसरी चीज़ कही थी कि उसको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में, तो वो हम लोगों ने शो करा दिया। अब दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब कि जो मांगा हुआ उन्होंने वो रूट्स भी मांगे हुए हैं, तो रूट्स कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि ये वाली सिंगल सिंगल सारी वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो के इक्वल हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि z+4i इक्वल्स टू ज़ीरो। इसी तरीके से z-4i इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर z+9 इक्वल्स टू ज़ीरो और z-9 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इधर प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगी, -4i। ये इधर माइनस में है, उधर जाकर प्लस हो जाएगी, +4i। ये इधर प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगी, तो -9। और ये इधर माइनस में है तो इक्वल की उस साइड पर जाकर प्लस हो जाएगी। फिर आप इसके रूट्स लिख दें, वो हैं -4i, रूट्स आर -4i +4i -9 और +9, ठीक है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 में रूट्स निकालने थे और लीनियर फैक्टर्स में लिखना था प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आप लोगों से क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को कंप्यूटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को याद हो तो 10th क्लास में 3 मेथड्स के ज़रिए से आप लोग ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती थी, इस फॉर्म की होती थी कि यहाँ पर मतलब कि इस तरीके से ax² + bx + c इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व करते थे। एक होता था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से सॉल्व करना, दूसरा होता था कि हम लोग उसको फैक्टराइजेशन करते थे, और तीसरा होता था कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड। अब फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों को उन्होंने मतलब के सवाल नहीं पूछा हुआ वैसा, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड उन्होंने दिया हुआ, तो हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज़ करके इनको सॉल्व करना है, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में करते क्या है, सबसे पहले देखते थे कि जो z² है, x² है, जो भी है उसके साथ कोई कांस्टेंट है। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई कोफिशिएंट है, कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो फिर उसको हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करवा देते थे। पूरी इक्वेशन को उसी कांस्टेंट से, उसी वैल्यू से डिवाइड करवा देते थे, ताकि ये हमारे पास 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी वैल्यू है वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर भी हम लोग यही करेंगे कि 2z² डिवाइड करवाएंगे, डिवाइडिंग बाय, अच्छा ज़ीरो साइड पर है, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। फिर यहाँ पर आएगा 2 प्लस माइनस है बल्कि -3z/2 + 4/2 इक्वल्स टू 0/2। ज़ीरो तो है वो ज़ीरो ही आएगा, और यहाँ पर 2 1 2 2 1 2, तो z² -3/2 और ये z +4/2, तो वो कैंसिल होकर खाली 2 बचेगा। अब उसके बाद क्या करते हैं कि ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आपके पास z के पास वैल्यू होती थी, कोफिशिएंट होता है x की, यानी कि ये जो बीच में आपके पास कांस्टेंट के पास वैल्यू, कोफिशिएंट के पास वैल्यू होती है, उसको आप लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। उससे पहले क्या करेंगे कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनको एक साइड पर ही रखें, 3/2 z, और ये जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पर कर दें। ये 2 इक्वल की इस साइड पर प्लस था कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आकर आ जाएगा माइनस, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, अब ये जो कोफिशिएंट होता है ना वेरिएबल, मतलब कि ये z के साथ जो वैल्यू होती है, जो भी कोफिशिएंट होता है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/2 से, ठीक है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवाया 3/2 को 1/2 से, तो वो आया 3/4। फिर ऐड करवाना है 3/4 का स्क्वायर बोथ साइड्स पर, ताकि हम लोगों का फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। ऐड करवाया दोनों साइड्स पर। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाएंगे तो फिर हमारा फॉर्मूला जो है वो बंद हो सकता है। यहाँ पर a हमारे पास z है और b हमारे पास होना चाहिए 3/4, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 2 भी आ जाएगा और a भी हो जाएगा पूरा। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाया।
ए का स्क्वायर माइनस 2 ए और बी की वैल्यू हो गई 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो वो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर आ रहा है -2 + 3/4 का स्क्वायर, वैसे ही आ गया। फिर उसके बाद ये फार्मूला बंद हो गया, इसको फार्मूला बंद किया और यहाँ पर इक्वल 16 को 2 यानी कि ये जो -2 और 3/4 था ना, 3 जो है वो 9 का स्क्वायर हो गया, 4 जो है वो 16 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर 16 है तो हमें यहाँ पर भी चाहिए। 2 के नीचे कुछ भी नहीं था, 2 के नीचे 1 आ गया, 2/1। अब 2 को मल्टीप्लाई कराया 16 से और 1 को, ताकि दोनों फ्रैक्शन जो है ना मतलब कि पूरी सेम हो जाए, डिनोमिनेटर सेम हो जाए इनके। 16 से मल्टीप्लाई करवाया, फ्रैक्शन सेम हो गई, तो z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर दोनों की फ्रैक्शन सेम हो जाएगी तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये एक स्टेप रह गया, z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा -32 प्लस 9/16। 32 में से 9 निकालेंगे तो 23 आएगा, -23। स्क्वायर रूट लिया दोनों का, तो हम आपके पास ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया अयोटा प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 23/4। प्लस माइनस क्यों आया, जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो बाहर जब स्क्वायर रूट ख़त्म होता है तो प्लस माइनस आ जाता है। 16 जो था वो 4 का स्क्वायर था और यहाँ पर -23 था। जब स्क्वायर रूट लिया तो आपको ये पता है कि जो अयोटा होता है वो स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने अंदर से जो -1 माइनस था ना 23 के साथ, उसको ख़त्म करके बाहर अयोटा आ गया हमारे पास, ठीक है। जो माइनस था अंदर उसको ख़त्म कर दिया और हमारे पास बाहर अयोटा आ गया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का में कॉन्सेप्ट होता है। ये पहले मेरा ख्याल है पहले भी 9th-10th में भी थोड़ा बहुत इसका बताया हुआ था कि अगर स्क्वायर रूट में -1 आ जाए या माइनस आ जाए खाली तो हमारा बाहर जो है हम लोग अयोटा लिख देते हैं। फिर उसके बाद z इज़ इक्वल्स टू, अब ये जो वैल्यू यहाँ पर माइनस में थी इक्वल की साइड पर आकर प्लस हो जाएगी। आप इधर तक कि आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग लिखना चाहो तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में भी लिख सकते हो। पार्ट नंबर 2 में z² माइनस 6z प्लस 30 है। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग ए के मतलब कि ये जो z² है इसके साथ कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं है कि हम लोग इसको डिवाइड करवाते, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमने ये 30 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की उस साइड पर जाकर हो जाएगा -30। और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास क्या करते थे दूसरा काम, पहले कांस्टेंट को उधर लेकर जाते थे, फिर उसके बाद जो z के पास जो वैल्यू होती थी उसको मल्टीप्लाई कराते हैं 1/2 से। तो हम लोग यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइंग 6/1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 1 2 2 3 6, तो 3 आएगा। और फिर इसको ऐड करवाते हैं स्क्वायर, यानी कि एडिंग 3 का स्क्वायर, जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर लेकर बोथ साइड्स पर ऐड करवाते हैं, ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा z² माइनस 6z प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इधर भी -30 प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आया, z, ये तो फॉर्मूला बंद हो जाएगा आपका। सिंपल a का स्क्वायर माइनस, ये देखें ज़रा, -2 अलग कर लें, a हमारे पास z है और b हमारे पास 3 है, तो 2 3 6 वापस से वही बन जाएगा, और ये 3 का होल स्क्वायर है, तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 30 + 9, तो ये -21 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला बंद हो गया, z माइनस 3 का होल स्क्वायर। और अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पर, तो ये आएगा z माइनस 3, इधर प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया, तो फिर से वही काम होगा कि यहाँ पर अयोटा आ गया और ये 21। फिर ये इधर -3 इक्वल की उस साइड पर जाकर हो जाएगा प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 21 + 3, और ये आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में 3z² माइनस 18z प्लस 50 इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ पर दोबारा से आपके पास z² के पास आ गया 3, तो हमने क्या करना है कि 3 को ख़त्म करने के लिए डिवाइड करवाएंगे 3 से। 3 से डिवाइड करवाया तो z² आ गया, -3 के टेबल में 18 आता है 6 पर, तो 3 6 18, और 50 को 3 से डिवाइड कराया तो 50/3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0, सही है। उसके बाद
ये आया आपके पास जेड स्क्वायर माइनस 6z इक्वल्स टू -50/3। वो क्यों आया कि कांस्टेंट को हम लोग दूसरा स्टेप हमारा क्या होता था कि जो कांस्टेंट होता था उसको इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाते थे, तो हम लोग 50/3 को दूसरी साइड पर ले आए। अब हमारा काम है कि हमने क्या करना है कि जो z के साथ कोफिशिएंट दिया हुआ है, वैल्यू दी गई है, उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से। ठीक है, तो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा 6 हो जाएगा, 3 आ गया। फिर ऐड करवाना है 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर 3 का स्क्वायर ऐड करवाना है। सही, तो यहाँ पर हमने ऐड करवाया इधर भी और इधर भी। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये a का स्क्वायर हो गया और ये b का स्क्वायर हो गया, तो ये 2a भी बनेगा। जैसे 2 3 ज़ा 6 होता है, तो 2 और a की वैल्यू z है और b की वैल्यू 3 है। और यहाँ पर -50/3 ऐसे ही 3 का स्क्वायर होता है 9 और नीचे आ गया कुछ भी नहीं है तो नीचे 1। यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करवाएंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पर ये फॉर्मूला बंद हो गया तो z-3 का होल स्क्वायर आ गया। इधर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराकर फ्रैक्शन सेम हो गई, तो अब नीचे एक ही दफ़ा 3 आ गया और ऊपर -50 + 27 आ गया। 50 में से 27 निकालेंगे तो -23/3 -23/3 और यहाँ पर z-2 का होल स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लिया तो दोनों इस साइड पर कैंसिल हो जाएगा, z-3 बचेगा। और यहाँ पर प्लस माइनस जो स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आयोटा लिखते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 23/√3 आएगा, क्योंकि ये दोनों ही स्क्वायर नहीं बनते किसी का। और ये वैल्यू यहाँ पर जो थी -3 यहाँ पर तो हो रहा था माइनस, इक्वल की साइड पर आकर हो जाएगा प्लस, ये यहाँ पर नहीं लिखना था। तो z की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 4 है z² + 4z + 13 = 0। तो ये भी सेम इसी तरीके का काम है कि आपने क्या करना है। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास आसानी हो गई है कि हमें z² के पास कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है जो क्या कहते हैं जिसको हमें डिवाइड करवाना पड़े। तो सिंपल हम लोग दूसरा स्टेप जो हमारा होता है वो क्या होता है कि कॉन्स्टेंट को उस साइड पर लेकर जाते हैं, तो वो इस साइड पर ले गए। फिर उसके बाद 4 जो भी z के पास वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/2 से। तो मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 4/1/2। तो यहाँ पर आएगा 4 × 1/2 = 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 2 आ जाएगा। एडिंग 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, 2 का स्क्वायर बोथ साइड्स पर प्लस करवाएंगे -13 + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा ना, a का स्क्वायर +2ab + b का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर -13 ऐसे ही +2 का स्क्वायर हो गया 4। तो 13 में से 4 निकाले तो -9 आ गया। और यहाँ पर ये z+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। सही, उसके बाद आपने क्या किया कि स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो z+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये स्क्वायर रूट -9। अच्छा, अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ लेना है कि क्या है, तो आप लोग चाहे इसको सेपरेट करके लिख लें कि भाई माइनस क्यों हम लोग स्क्वायर रूट माइनस यानी कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो जाए तो हम लोग आयोटा क्यों लिख रहे हैं। तो आप लोगों को शुरू में ही एक चीज़ बताई गई होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट -1। तो इसलिए जब यहाँ पर स्क्वायर रूट -1 आता है ना, तो हम लोग लिखते हैं आयोटा, साथ प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया और ये 3 बचा। इधर आ गया z+2 z+2। अब 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इक्वल की उस साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो +-3 आयोटा -2। 5 में फिर से आपके पास 2 आ गया z² के पास, तो डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 से डिवाइड करवाया तो 2z²/2 + 6z/2 + 9/2 = 0/2। तो ये कैंसिल होकर खाली z² बचा प्लस 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 3z बचा। और यहाँ पर 9/2 बचा = 0। फिर उसके बाद z² एज इट इज़
और अब क्या करते हैं हम लोग के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराते हैं किससे, 2 से। तो सबसे पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 से, इसको छोड़ के मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट या 3 बाई 1/2, तो वो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इक्वल्स टू 3/2। 3/2 से फिर ऐड करवाएंगे, एडिंग 3/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो z² प्लस 3z और प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो कोफिशिएंट था कांस्टेंट था इसको इक्वल की साइड पर लेकर जाना था, तो ये -9/2 और फिर 3/2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद अब आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। तो कैसे बनेगा, या तो पहले आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा दें ताकि फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करवाया और 2 से डिवाइड करवाया, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -9/2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 2 अगर आप देखो तो 2 से कैंसिल करेंगे तो वापस से वही 3 ही बनेगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कराने पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास आएगा, यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर भी चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाएंगे। 9 2 18 प्लस 9 और 4 नीचे आ जाएगा। फिर 18 में से 9 निकाले तो -9/4 और यहाँ पर हो जाएगा z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा z प्लस 3/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस, और वही यहाँ पर चले -√1 को अलग कर लेते हैं और 9 को अलग कर लेते हैं, 4 को भी अलग, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये इसकी जगह पर आयोटा आ गया और यहाँ पर 3/2। ठीक है, फिर ये z प्लस 3/2, अब 3/2 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इक्वल की साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस आयोटा 3/2 माइनस 3/2। ये आपकी बुक में ये पहले लिखा हुआ है, आयोटा वाली वैल्यू बाद में लिखी हुई है, चाहे आप इसको आगे पीछे कर दें मसला कोई नहीं है, आंसर आपका ठीक फिर भी आएगा। सही है, उसके बाद है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या है 3z²। पार्ट नंबर 6 है 3z² माइनस 5z प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगेन आपके पास 3 आ गया, 3 से ही डिवाइड करवाएंगे, डिवाइडिंग बाय 3 से डिवाइड करवाया तो 3z² माइनस 5/3z प्लस 7/3 इक्वल्स टू 0। तो ये बचा z² माइनस 5/3z। अब ये जो वैल्यू यहाँ पर प्लस हो रही है इक्वल की साइड पर जाकर माइनस हो जाएगी, कांस्टेंट क्योंकि उधर लेकर जाते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं कि जो कोफिशिएंट होता है z का या जो भी बीच बीच वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/2 से, तो मल्टीप्लाइंग 5/3 बाय 1/2, तो आपके पास क्या आएगा 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और नीचे 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 5/6। अब 5/6 को आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, सॉरी प्लस भी ऐड करवाना है, एडिंग 5/6 का स्क्वायर बोथ साइड्स पर ऐड करवाना है। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो z² और साथ है -5/3z इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया प्लस 5/6 का स्क्वायर इक्वल्स टू -7/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि इधर भी हम लोगों ने फार्मूला 1 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड करवा देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 2z प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 7/3 एज इट इज़, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होगा 36 इक्वल्स टू, फिर ये फॉर्मूला बंद हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस 2 -2, ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास है z और b की वैल्यू है 5/6, फिर b का स्क्वायर भी है, तो पूरा फॉर्मूला बंद हो रहा है। तो हम लोग z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बंद कर देंगे और यहाँ पर 36 अगर इधर है तो इधर भी चाहिए, तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई और 12 से, यानी कि इस पूरी फ्रैक्शन को 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो 7 को 12 से किया तो 7 2 ज़ा 14, 1 7 7 8 84 आया, -84 प्लस 25 और नीचे जो 36 आएगा तो दोनों की फ्रैक्शन सेम हो जाएंगी। अब 84 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 84 माइनस 25, तो ये आया 59 -59 36। और अब क्या आ जाएगा, z माइनस 5/6 का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला बंद हो गया और यहाँ पर 84 में से 25 माइनस करेंगे तो 59/36 आया। फिर दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, स्क्वायर रूट -1 को अलग कर लेते हैं और 59 स्क्वायर रूट को अलग डिवाइडेड बाई 36 को अलग, और यहाँ पर z माइनस 5/6 आ रहा है। फिर क्या होगा, ये प्लस माइनस अयोटा 59 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता और नीचे ये 6 का हो जाएगा, z माइनस 5/6। 5/6 इधर माइनस में, इक्वल की उस साइड पर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 5/6 प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 59/6। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है कि आपने सॉल्व करना है इक्वेशंस को, जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना है। ये पहला सवाल है इसका। इसमें अगर आप देखें तो Z4 है, 2Z4 है, यहाँ पर 2 भी है, तो 2Z4 माइनस 32 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा 2Z की 4 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि ये z स्क्वायर और स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4 वापस से वही वैल्यू बनेगी, और 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, पहले तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, तो एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 2 भी 0 के इक्वल है और z स्क्वायर माइनस 4 भी 0 के इक्वल है और z स्क्वायर प्लस 4 भी 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, z स्क्वायर -4 है तो इधर -4 है, इक्वल की उस साइड पर जाकर ये हो जाएगा +4, और फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा z इक्वल्स टू +-2। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, z स्क्वायर इधर क्या कहते हैं 4 इधर प्लस में, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट -4, और यहाँ पर स्क्वायर रूट जहाँ पर भी होता है माइनस स्क्वायर रूट के अंदर जब भी होता है तो हम लोग क्या करते थे, प्लस माइनस अयोटा और 2 आ जाएगा, यहाँ पर z आएगा। ठीक है, अब आपके जो फैक्टर्स बने हैं या जो इनके रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2 है, -2 है, फिर +2 अयोटा और -2 अयोटा, ये 4 रूट्स बने हैं इसके। अब यहाँ पर पार्ट नंबर 2 में 3z5 - 243, ठीक है, तो इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू इक्वल है 0 के। ठीक है, तो अब इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3 को अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बचे, और z भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी एक z है, z को भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा z⁴ माइनस 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3 इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद ये जो 3, अब हम लोग इसको किस तरीके से सेपरेट करके लिख सकते हैं कि 3z जो है वो भी 0 के इक्वल है और z4 - 81 भी इक्वल है 0 के।
सही है। ये इधर से तो हमारे पास आ जाएगी z की एक वैल्यू 0, और इधर से क्या होगा कि z 4 है तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ पर 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है। फिर इनको z² और -9 एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, z² + 9 = 0। फिर अब इन दोनों में से भी क्या होगा कि z² - 9 भी = 0 के है और z² + 9 भी 0 के इक्वल है। फिर ये हो जाएगा कि इधर 9 माइनस में इक्वल की उस साइड पर जाकर ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू z = +-3। और यहाँ पर क्या होगा, z², ये इधर प्लस में इक्वल की साइड पर जाकर माइनस हो जाएगी, स्क्वायर रूट z² लेंगे तो -9 स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आएगा। फिर से क्योंकि हमारे पास माइनस आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहाँ पर आयोटा प्लस माइनस और 3 साथ आ जाएगा, यानी कि इसके जो रूट्स हैं वो +3 -3 स्क्वायर 3 आयोटा और -3 आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, और साथ एक हमारे पास इसमें ज़ीरो भी तो है, ज़ीरो भी तो z की वैल्यू निकाली है, ये जो फर्स्ट वाला था तो ये ज़ीरो भी साथ ही लिखेंगे, ये इसके रूट्स थे। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है इसका, वो सॉल्व करते हैं। पार्ट 3, 5z5 - 5z = 0। इन दोनों में से 5z कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा z4 - 1 = 0। अब यहाँ पर से 5z भी 0 के इक्वल आ गया, और हमारे पास z4 - 1 भी 0 के इक्वल आ गया। इसके अंदर z, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की उस साइड पर जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो ये 0 आंसर आएगा। फिर उसके बाद z4 - 1 है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि z का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 अपना ही स्क्वायर होता है। फिर ये वाली वैल्यू एक दफ़ा प्लस में, माइनस में और एक दफ़ा प्लस में हो जाएगी। अब क्या होगा कि फिर से वही काम कि ये जो z² - 1 और z² + 1 है, -1 वो अलग 0 के इक्वल हो जाएगा और z² + 1 वो अलग 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये -1 है, इधर इक्वल की उस साइड पर जाकर हो जाएगा +1, और स्क्वायर रूट लेंगे तो z = +-1 आ जाएगा, और यहाँ पर +1 था, इक्वल की उस साइड पर जाकर हो जाएगा -1, स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो आएगा z = ±i, और साथ 1 आएगा, तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, एक था हमारा 0, दूसरा +1, फिर -1, फिर प्लस आयोटा, क्योंकि आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आएगा, और माइनस आयोटा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट भी हो गया, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है z³ - 5z² और +z - 5 = 0। इन दोनों में से z² को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा z - 5, और इन दोनों में से +1 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा z - 5। फिर z² +1 = z² +1 जो है वो अलग आ जाएगा, इन दोनों में से z - 5 कॉमन हो जाएगा जब। फिर क्या होगा कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हो जाएंगी 0 के इक्वल, z - 5 भी 0 के इक्वल। फिर क्या होगा कि ये 1 इधर प्लस में इक्वल की उस साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, और ये इधर माइनस में इक्वल की उस साइड पर जाकर प्लस में हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा z = +-, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस होता है तो आयोटा आ जाता है, और साथ है 1। रूट्स आ गए 5 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। अब है हमारे पास
पार्ट नंबर 5 4z4 माइनस 25z² माइनस 21। अब हमें क्या करना है कि जब भी मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं, इसके अंदर ना मिड टर्म ब्रेकिंग के अलावा फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है और कोई फॉर्मूला बंद नहीं हो रहा। तो जब भी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं ना, तो हम लोग जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसको लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 84 आ रहा है, ठीक है। अब उस 84 को आपने डिवाइड करवाना है डिफरेंट नंबर्स पर, और ऐसा नंबर आना चाहिए कि उनको अगर प्लस या माइनस करें ना तो बीच वाली वैल्यू आए, ठीक है। तो एक तो 21 फोर्जा आ रहा है ना 84, और फिर उनको प्लस करें तो हमारे पास 25 आता है, लेकिन वो रूट सही नहीं बन रहे। तो फिर हम क्या करेंगे, 84 को डिवाइड करवाते हैं 2 से तो 42 आता है, 3 से करवाएं तो 28 आता है, और 28 में से अगर 3 को माइनस कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आएगा -28, क्योंकि बड़ी वैल्यू के पास है माइनस, और ये +3z² माइनस 21। फिर बाहर कॉमन आ जाएगा 4z², और इधर 4 1 सा 4 होता है और 4 7 सा 28 होता है। और यहाँ पर क्या होगा कि 3 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा, +3 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा z² माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 4z² प्लस 3 एक अलग बन गई, और इन दोनों में से कॉमन आ गया z² माइनस 7 इक्वल्स टू 0। फिर 4z² प्लस 3 इक्वल के है 0 के, और z² माइनस 7 भी 0 के इक्वल है। तो 3 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, और जो ये 4 है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो z² का स्क्वायर रूट लेंगे तो -3/4 का भी हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट में फिर से माइनस आ गया तो आयोटा के इक्वल आएगा, और √3 नीचे 2 आएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस भी साथ आ जाएगा। फिर इस साइड पर क्या होगा, z², ये इधर माइनस में इक्वल की साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ गया z इज़ इक्वल्स टू +-7। तो हमारे पास रूट्स कौन कौन से आ गए, +√3/2 2, और -√3/2, फिर +7 और -7। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, पहले वाली दो में से आप z² को कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा अंदर z+1, और इसमें +1 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा z+1 इक्वल्स टू 0। फिर इन दोनों में से z+1 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा z² + 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर z+1 भी 0 के इक्वल है, z² + 1 भी 0 के इक्वल है, z यहाँ पर +1 है, इक्वल की उस साइड पर जाकर हो जाएगा -1, और ये इधर +1 है, इक्वल की उस साइड पर जाकर हो जाएगा -1। फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास आएगा z इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये जो माइनस स्क्वायर रूट -1 होता है वो आयोटा के इक्वल आता है, तो आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर आप लिखेंगे -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। हमने एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी डिग्री है 3, ठीक है, विद जीरोज़ 3 -2 आयोटा 2 आयोटा सेटिस्फाइंग p × 1 = 20। पॉलिनोमियल क्या होता है, ये इसको पॉलिनोमियल कहते हैं जो एक इक्वेशन बनी होती है ना किसी z की, y की, x की, जो भी होती है उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये पॉलिनोमियल ऑफ z है, ठीक है। हमने ये पॉलिनोमियल फाइंड करना है, उन्होंने हमें रूट्स दे दिए। जैसे यहाँ पर हम लोग रूट्स निकालते थे, अब रूट से हमने पॉलिनोमियल निकालने हैं। पहले हम लोग पॉलिनोमियल से रूट्स निकालते थे, अब रूट से पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, z को, जैसे यहाँ पर था हमारे पास z की वैल्यू -1, z की वैल्यू +- से होता, वही वैल्यूज़ इधर दी हुई है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये z जो है वो 3 के बराबर है, एक वैल्यू इसके बराबर हो गई, z की वैल्यू -2 आयोटा के बराबर है, और z की वैल्यू 2 आयोटा के बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, इक्वल की साइड पर आकर माइनस हो जाएगी, और इसी तरीके से z इज़ इक्वल्स टू -2 आयोटा, इधर जो ये माइनस में हो रहा है उधर इक्वल की साइड पर आकर ये प्लस हो जाएगा, z इज़ इक्वल्स टू +2 आयोटा, z + 2 आयोटा इक्वल्स टू 0, और फिर यहाँ पर ये -2 आयोटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या है, अगर ये तीनों 0 के इक्वल हैं, यानी कि ये z - 3 भी 0 के इक्वल है, z + 2 आयोटा भी 0 के इक्वल, z - 2 आयोटा भी 0 के इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि z - 3 z + 2
और z माइनस टू आयोटा, ये तीनों के तीनों ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं और एक लेट कर लेते हैं एक कांस्टेंट जो कि जिसकी हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उस कांस्टेंट को कह देते हैं a। सही, वो हो गया कांस्टेंट a। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं और इसका जो आंसर रहेगा ना वो पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल ऑफ z। कह दिया कि पोलिनोमियल ऑफ जो z है वो बराबर है a, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है एक कांस्टेंट की। फिर साथ, क्योंकि हमेशा आप देखें तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट होता था जिसको हम लोग इस सवाल में नहीं है, यहाँ पर है। जैसे इसमें कोई ना कोई कांस्टेंट साथ होता था जब हम लोग इन लोगों की वैल्यूज़ निकालते थे। यहाँ पर भी है, इधर भी 3z=0, तो ये भी है। इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं कि वो कांस्टेंट कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने लेट कर लिया कि वो क्या है, a है। और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, z-3 एज इट इज़, z-3। और ये इसमें एक वैल्यू प्लस टू आयोटा और माइनस टू आयोटा, एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इनको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर देंगे। सही, तो a ऐसे ही रह रहा है, z-3, तो ये z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा ही होगा। फिर a ऐसे ही, z-3 भी ऐसे ही, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा। ये 4 और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो आयोटा के स्क्वायर से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो z को z स्क्वायर से करवाया तो z का क्यूब, फिर z को 4 से करवाया तो 4z, फिर इसको इससे करवाया तो -3z², और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालनी है हमने, और ये इक्वेशन हमने लेट कर ली कि ये 1 के इक्वल है। सही, इस सवाल के शुरू में हमें कंडीशन दी हुई थी कि जो p/1 है ना, सेटिस्फाई हमें ये करना है कि वो 20 के बराबर है। तो इसका हम क्या करेंगे कि इस जो हमने पोलिनोमियल निकाला है ना, इसके अंदर हम लोग 1 की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करेंगे z=1। ठीक है, तो वो 1 पुट किया, a×1 का क्यूब प्लस 4 और 1 -3 1 -12, तो आया a ऐसे ही, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 4 -3 -12, -12 -3 -15, -15 में से 5 निकाल देंगे तो आपके पास आएगा 10, -10। और यहाँ पर p/1 जो था 20 के बराबर था, तो 20 और ये 20। अब -10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा -2। इस -2 को आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, तो आपके पास आएगा p/z a की जगह पर आ गया -2z का क्यूब प्लस 4z -3z² -12, तो -2z का क्यूब, फिर माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़र 8z, माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 ज़र 6z² और माइनस माइनस प्लस 2 12 ज़र 24। ठीक है, ये आपका पोलिनोमियल का आंसर आ गया। नंबर 7 में कहा है कि फाइंड अ पोलिनोमियल p/z ऑफ डिग्री 4 विद जीरोज़ 2 आयोटा -2 आयोटा 1 -1 एंड सेटिस्फाइंग p/2 = 240। अब कंडीशन चेंज कर दी और डिग्री 4 कर दिया, पहले 3 थी डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है ना पोलिनोमियल में, जैसे यहाँ पर z की पावर 3 है, जो हाईएस्ट पावर है ना डिग्री के अंदर वो 3 है, तो सॉरी, जो हाईएस्ट पावर है ना पोलिनोमियल में वो है 3, तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लोग कहते हैं डिग्री। तो यहाँ पर इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है। ठीक है, अगर कहीं इससे छोटी हो जाएगी तो वो उसकी हाईएस्ट पावर होगी, जैसे ये अब इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, इधर इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस तरीके से पावर जो हाईएस्ट पावर होती है उनको हम लोग कहते हैं डिग्री। सही है, इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग निकालेंगे डिग्री 4 के लिए, तो कैसे करेंगे, z जो है वो अब 2 आयोटा के इक्वल है, फिर z -2 आयोटा के इक्वल भी है, z 1 के इक्वल है और -1 के इक्वल भी है। फिर इधर प्लस में इक्वल की साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस में इक्वल की साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आकर -1, और इधर माइनस में है तो इधर आकर +1। फिर वही हम लोग करेंगे कि तीनों को मल्टीप्लाई, चारों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और उनको एक पोलिनोमियल के इक्वल कर देंगे, p/z के इक्वल, क्योंकि हम लोग
z माइनस टू आयोटा पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और एक कांस्टेंट भी साथ लगा देंगे, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। z प्लस टू, आप लोग यहाँ पर कोई भी छोटा कैपिटल ए लिख लें, स्मॉल ए लिख लें, बी लिख लें, सी लिख लें, कुछ भी लिख लें सिवाय लेकिन z के, क्योंकि z हम लोग पहले से ही यूज़ कर रहे हैं। और टू आयोटा, फिर यहाँ पर आ जाएगा z माइनस वन और z प्लस वन। अब अगर आप इधर देखें, ए तो ऐसे ही रह जाएगा, ये यहाँ पर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो ये z माइनस z का स्क्वायर और माइनस टू आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर भी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो z का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। ए ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस फोर आयोटा और यहाँ पर आ गया z स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस वन। फिर उसके बाद ए ऐसे ही z स्क्वायर और ये आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो माइनस वन के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस वन। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। z स्क्वायर को z स्क्वायर से करवाया z फोर आया, z स्क्वायर को इससे करवाया तो माइनस z स्क्वायर आ गया, फिर वन को इससे करवाया तो प्लस z स्क्वायर, और यहाँ पर फोर है सॉरी, तो फोर z स्क्वायर को करवाया तो यहाँ पर आएगा फोर z स्क्वायर, और फोर को इससे करवाया तो माइनस फोर प्लस माइनस फोर। फिर फोर में से z स्क्वायर निकाल दिया तो आपके पास बचेगा z फोर में से z स्क्वायर निकाल दिया तो थ्री z स्क्वायर बचेगा माइनस फोर। अब उसके बाद कांस्टेंट निकालना है, ये इक्वेशन वन के इक्वल आ गया, तो p इंटू टू किसके बराबर था, 240 के बराबर था। ये तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पोलिनोमियल के अंदर ना टू पुट करेंगे और 240 की वैल्यू निकालेंगे। ये p इंटू जेड है ना, तो हम लोग इस पोलिनोमियल के अंदर यहीं पे कर लेते हैं। ये p इंटू टू इक्वल्स टू ए, ऐसे ही z की वैल्यू टू की फोर आएगी और यहाँ पर प्लस थ्री इंटू जेड स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर माइनस फोर। फिर ए ऐसे ही टू की पावर फोर 16 प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस फोर। 16 में से फोर निकाले तो 14 और 14 प्लस थ्री फोर ज़ा 12, तो वो कितने आएंगे यहाँ पर p इंटू टू ए ऐसे ही, ठीक है, और इक्वल टू 240 यहाँ पर आ गया क्योंकि p इंटू टू जो था वो 240 के इक्वल था, और यहाँ पर a के साथ आ गया 14, 16 में से 4 निकाले थे तो 14 प्लस थ्री फोर ज़ा 12 हो गया, तो ये हो गया a इंटू 14 और 12, ये हो गया 26 और यहाँ पर 240 है। डिवाइड करवाएंगे तो 240 डिवाइडेड बाई 26, 16 में से 4 निकाले तो 12 और 12 प्लस 12 ये हो जाएंगे 24, ठीक है। अब a इंटू 24 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस साइड पर आकर हो जाएगा डिवाइड, और ये आएगा 10 आंसर आपके पास इस कांस्टेंट का। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग a इन इक्वेशन 1, तो आपके पास आएगा p इंटू जी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया क्या कहते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय, ये आया z की पावर फोर माइनस थ्री जेड स्क्वायर माइनस 40 प्लस थ्री जेड स्क्वायर माइनस 40, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 10z रेज टू पावर फोर प्लस 30 जेड स्क्वायर माइनस 40 अब आएगा, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अब हमने पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 ही फाइंड करना है, उसकी जो फैक्टर्स रूट्स हैं वो है 4 माइनस फोर, 1 प्लस होता है 1 माइनस होता है, और उसकी कंडीशन क्या है कि सेटिस्फाई करना चाहिए p इंटू टू इक्वल्स टू 72 के, ठीक है। z इज इक्वल्स टू फोर कर लिया, z इज इक्वल्स टू माइनस फोर, फिर z इज इक्वल्स टू वन प्लस एटा, z इज इक्वल्स टू वन माइनस एटा। अब उसके बाद वैल्यू प्लस में थी, इधर इधर आकर माइनस हो गई, इधर माइनस में थी, इधर आकर प्लस हो गई, क्योंकि इस साइड पर इधर ये वैल्यू के साइन अलग थे, तो जब इक्वल की साइड पर आए तो दोनों के साइन पहले प्लस में थे अब माइनस हो गए, और यहाँ पर वन प्लस में था, इधर आकर माइनस हो गया, इधर माइनस में था, इक्वल की साइड पर आकर प्लस हो गया। उसके बाद p इंटू जेड
अब इनको सबको इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये दोनों तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में थी, इनको स्क्वायर लेकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर भी z-1 a है और आयोटा हमारे पास b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। सही है। उसके बाद ये z स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ पर आएगा z-1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस आयोटा का है ना, तो माइनस 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 +1 हो जाएगा। फिर z स्क्वायर माइनस 16 अभी ऐसे ही रहेगा, और इसका z-1 का फॉर्मूला खोल देंगे यहाँ पर। तो ये आएगा आपके पास a का स्क्वायर -2, a की वैल्यू है हमारे पास z और b की वैल्यू है 1, प्लस b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 1। z स्क्वायर माइनस 16 इंटू जेड स्क्वायर -2z +1 ये हो जाएगा +2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर से करवाया तो जेड का 4 हो गया, फिर जेड स्क्वायर को इससे करवाया तो -2z का क्यूब, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 तो क्यूब हो गया, फिर जेड स्क्वायर को इससे करवाया तो +2z स्क्वायर, फिर -16 को जेड स्क्वायर से करवाया तो -16z स्क्वायर, 16 को इससे करवाया तो माइनस माइनस प्लस 16 2 ज़ा 32z, 16 को 2 से करवाया तो 16 2 ज़ा 32, और साथ प्लस माइनस माइनस आएगा। फिर ये दोनों जेड स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, ये दोनों और सिंप्लीफाई हो सकती हैं। -2z³ ऐसे ही 16 में से 2 निकाला तो 14 हो गया, -14z स्क्वायर, और यहाँ पर +32z -32, और ये p×z है। अब p×z उन्होंने कहा था कि p×2 जो है वो 72 के इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, p×2 करते हैं। p×2 यहाँ पर आएगा 2 की पावर 4 -2 2 की पावर 3 -14 2 का स्क्वायर, और +32 मल्टीप्लाई बाई 2 -32। फिर p×2 की वैल्यू 72 लिखी, और यहाँ पर 2 की रेज़ टू पावर 4 जो होता है वो 16 होता है, 2 का क्यूब 8 8 2 ज़ा 16, 2 का स्क्वायर 4 इसको मतलब मल्टीप्लाई करा तो 56, और 13 2 ज़ा 64 32 ऐसे ही। फिर उसके बाद 16 से कैंसिल, -32 और -56 को प्लस करके और माइनस करेंगे तो सॉल्व करके आता है -24। ठीक है, -24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आएगी -3। ठीक है, फिर हम लोग इसको पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर p×z की वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आया ना, मैं डायरेक्ट वो लिख रही हूँ, 3z की पावर 4 प्लस 6z 3, ओहो दो दफ़ा लिख दिया, प्लस 42 z⁻² माइनस 96x z और -96। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। इसको चाहे आप लोग इस तरीके से पहले लिख लें, -3 z⁻4, फिर क्या कहते हैं -2 z की पावर 3 प्लस 14 z स्क्वायर, और +32z -32 +32। ये था ये थी हमारे पास पहले पोलिनोमियल की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट की, फिर उसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट था।